हेलो गाइस। आज हम देखेंगे आर डी शर्मा के बुक से एक्सरसाइज 3.4 पार्ट टू इसलिए हम कह रहे हैं कि 3.4 बुक में 2 बार दे दिया गया, तो हम नेक्स्ट वाले की बात कर रहे हैं। क्लास 10th का क्वेश्चन है ये। आज हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 10th। इसमें हमें दिया गया है 2 इक्वेशन और इसमें से हमें के की वैल्यू फाइंड आउट करनी है और के की वैल्यू हमें इस तरह से फाइंड आउट करनी है कि दोनों इक्वेशनों का जो सॉल्यूशन हो वो क्या हो, नो सॉल्यूशन हो। यहाँ तक बात क्लियर है कि हमें के की वैल्यू ऐसी फाइंड आउट करनी है कि इनका रिजल्टेंट जो आए वो नो सॉल्यूशन आए। नो सॉल्यूशन मतलब इनका ऐसा नंबर हो, ऐसा सॉल्व करने पे ऐसा हो कि एक्स और वाई की वैल्यू कुछ निकले ही ना। ठीक है, मतलब x, या हम इस तरह से एक और तरीके से समझ सकते हैं कि x और y की वैल्यू ऐसी कोई है ही नहीं जो इसको भी सेटिस्फाइड करे और इसको भी सेटिस्फाइड करे। या एक और तरीके से हम समझ सकते हैं, ये इक्वेशन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन क्या दिखाता है? आप अगर ग्राफ पे एक्स वाई चार्ट ग्राफ पे देखेंगे तो ये लाइन रिप्रेजेंट करता है। क्लियर है? ये इक्वेशन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? लाइन रिप्रेजेंट कर रहा है। ये इक्वेशन भी एक लाइन रिप्रेजेंट कर रहा है। और कब ये दोनों एक दूसरे को नहीं काटेंगे? जब ये एक दूसरे के क्या होंगे? पैरेलल होंगे। क्लियर है? तो हमें के की वैल्यू ऐसे फाइंड आउट करनी है कि दोनों इक्वेशन एक दूसरे के क्या हो जाएं? पैरेलल हो जाएं। क्यों? अभी हम फिर समझते हैं, इसको और डिटेल में समझते हैं। क्लियर? अभी हमारा पूरा का पूरा डाउट सॉल्यूशन से खत्म हो जाएगा कि असल में सॉल्यूशन होता क्या है। दो इक्वेशनों को सॉल्व करने पे 3 कंडीशन हमारी बन सकती है। कितनी? 3। पहला, या तो x और y की वैल्यू कुछ निकलेगी। ठीक है, x और y की वैल्यू कुछ निकलेगी और एक ही निकलेगी। x की कुछ निकलेगी, y की कुछ भी निकल सकती है, लेकिन रहेगी एक ही वैल्यू। मतलब कुछ भी 4,3 इस तरह से कुछ भी वैल्यू निकली जो इस इक्वेशन को भी सेटिस्फाइड कर रही है, इस इक्वेशन को भी। या एक्स वाई की बहुत ढेर सारी वैल्यू निकल आए, मतलब 2, 3, 5, 6 इस तरह से, मतलब ढेर सारी वैल्यू निकल आए जो इस इक्वेशन को भी सेटिस्फाइड कर रही है और इस इक्वेशन को भी सेटिस्फाइड। मतलब अगर हम एक्स और वाई की वैल्यू रखें तो जो इधर मान है वही इधर भी आ जाए। एक्स और वाई की वैल्यू रखें, जो इधर मान है इधर भी एक्स और वाई की वैल्यू ऐसी रख दे कि इधर भी 6 आ जाए और इधर भी, तो क्या होगा? बराबर हो। तो उसको कहते हैं हम एक्स और वाई की वैल्यू ऐसी वैल्यू जो इस इक्वेशन को क्या कर रही है? सेटिस्फाइड कर रही है। या एक्स और वाई की कोई वैल्यू ही ना निकले। ये 3 तरह का होता है इसमें। ठीक है, अब ये 3 टाइप के जो सॉल्यूशन है इसको हम कैसे समझेंगे ये देखते हैं। इसी को कहते हैं क्या? यूनिक सॉल्यूशन। क्या कहते हैं? यूनिक सॉल्यूशन। इसको क्या कहते हैं? इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन। इसको क्या कहते हैं हम? नो सॉल्यूशन, जो कि क्वेश्चन में दिया हुआ है। जो कि क्वेश्चन में दिया हुआ है। यूनिक सॉल्यूशन कब होता है ये देखते हैं। अगर हमारे पास कोई एक लीनियर इक्वेशन हम ले लेते हैं, a1x1 प्लस b1y1 प्लस c1 इक्वल्स टू 0, a2x2 प्लस b2y2 प्लस c2 इक्वल्स टू 0। इस तरह से हमने 2 इक्वेशन ले लिया। ये इक्वेशन दिया हुआ है, इसी तरह से कोई डमी इक्वेशन हमने, लीनियर इक्वेशन हमने ले लिया है। अब इसके हम एक्स, ये वेरिएबल होता है, इसे वेरिएबल कहते हैं, इसे कोफिशिएंट करते हैं वाई का, इसे एक्स का कोफिशिएंट कहेंगे। क्लियर है? तो हम यहाँ पे देखेंगे a1/a2 अगर b1/b2 के बराबर नहीं है तो ये हमारा क्या होता है? यूनिक सॉल्यूशन कहलाता है। मतलब हम दोनों इक्वेशनों को बिना सॉल्व किए बता दिया हमने केवल कोफिशिएंट से कि इनका जो सॉल्यूशन होगा ये यूनिक सॉल्यूशन है। मतलब एक्स और वाई की केवल एक ही वैल्यू ऐसी होगी जो दोनों इक्वेशनों को सेटिस्फाइड करेगी, अदरवाइज कोई नहीं। तो इसमें हमने क्या देखा? a1/a2 इक्वल्स नॉट इक्वल टू b1/b2 है। अगर ये दोनों बराबर हो जाते हैं, अगर ये दोनों बराबर हो जाते हैं तो या तो ये केस होगा या तो ये केस होगा, या तो इनफाइनाइट मेनी सोल्यूशन होंगे या नो सोल्यूशन होगा। तो कब ये होगा, कब ये नहीं होगा? अगर ये c1/c2 के बराबर है तो ये वाला केस हो जाएगा इनफाइनाइट मेनी सोल्यूशन। और अगर
C1/C2 के बराबर नहीं है तो नो सॉल्यूशन हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? आई होप आप लोग को सॉल्यूशन से जितना भी डाउट था वो क्लियर हो गया है। अब हम क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अब क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं हम। क्या करना है? नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन के बारे में हमें पता है। नो सॉल्यूशन कब होता है? जब A1/A2 इक्वल्स टू B1/B2 के तो बराबर हो, लेकिन C1/C2 के बराबर ना हो। क्लियर है? तो हमें यहाँ पे चेक करने के लिए A1, A2, B1, B2, C1, C2 की वैल्यू चाहिए होगी, जो कि यहाँ पे दिया हुआ है। पहला इक्वेशन उठाएंगे kx प्लस 3y, इसको इधर ले लेते हैं, -k प्लस 3 हो जाएगा, इक्वल्स टू 0 हो गया। अब यहाँ से देखिए इसको कंपेयर हम कैसे कराएंगे? A1x प्लस B1y प्लस C1 इक्वल्स टू 0, इससे कंपेयर कराएंगे हम। तो x का कोफिशिएंट A1, तो x का कोफिशिएंट k, तो A1 की वैल्यू क्या निकल के आई? k, B1 की वैल्यू 3 और C1 की वैल्यू -k प्लस 3। क्लियर है? यहाँ से A1, B1, C1 की वैल्यू निकाल। इसी तरह हम A2, B2, C2 की वैल्यू निकालेंगे इस इक्वेशन से। 12x प्लस ky -6 इक्वल टू 0। हमने 6 को भी इधर ले लिया है। क्लियर है? क्योंकि हमें देखिए जब हम इस इक्वेशन से टैली कराते हैं तो C1 इधर है, तो A2x प्लस B2y प्लस C2 से अगर हम कंपेयर कराएंगे तो देख रहे हैं x का कोफिशिएंट A2, x का कोफिशिएंट 12, तो A2 का मान 12, B2 का मान k और C2 का मान -6। अब देखिए हमें A1, A2, B1, B2, C1, A1, A2, B1, B2, C1, C2 हमें मिल गया है। अब हम इसको यहाँ वैल्यू पुट करके हम यहाँ देखेंगे कि k का कौन सा ऐसा मान है जिसपे इन दोनों का सॉल्यूशन जो हो वो नो सॉल्यूशन आ जाए। तो A1 क्या है? k/12, k, A1 का मान k, A2 का मान 12 इक्वल्स टू B1 का मान 3, B2 का मान k इज नॉट इक्वल टू, यहाँ ध्यान देने वाली बात है, नॉट इक्वल टू है C1 का मान -k प्लस का 3 अपॉन में -6। क्लियर है? अब हम देखेंगे, पहले इन दोनों को सॉल्व करेंगे। क्लियर है? फिर इन दोनों को सॉल्व करेंगे और इन दोनों में जो कॉमन होगा उसको हम लेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल अगर यहाँ से k का मान निकल के आया क्या? 6 और 5, और यहाँ से मान k का मान निकल के आया 5 और 7, तो आप देख रहे हैं 6 और 5 यहाँ सेटिस्फाइड कर रहा है, 5 और 7 यहाँ। मतलब अगर 6 यहाँ कर रहा है तो यहाँ नहीं, 7 यहाँ कर रहा है तो यहाँ नहीं, लेकिन 5 दोनों जगह कर रहा है, तो हम आंसर ले लेंगे k की वैल्यू क्या हो जाएगी? 5। तो हम क्वेश्चन, लेकिन हम यहाँ पे क्या है? नॉट इक्वल टू, तो इसके अनुसार हम देखेंगे। क्लियर है? अभी रिजल्ट आएगा तो हम अच्छे से समझ जाएंगे। k की वैल्यू जो कॉमन, मतलब जो इन दोनों को सेटिस्फाइड कर रही होगी वही हमें लेना है। एक जगह से अगर हम केवल इसको सॉल्व करके, मेरे कहने का मतलब बस इतना ही कि केवल इसको सॉल्व करके k की रिजल्ट को हम नहीं बोल सकते हैं कि ये k का मान होगा या ये k का रिजल्ट होगा, हमें दोनों ही सॉल्व करना पड़ेगा। क्लियर है? अब हम देखेंगे आगे क्या हो रहा है। पहले हम पहले वाले को लेते हैं, k/12 इक्वल्स टू 3 अपॉन में k है। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो k स्क्वायर की वैल्यू 36, k की वैल्यू क्या निकल के आई? +-6। जब हम k स्क्वायर का अंडर रूट लिए, k 36 का लिए तो +-6। जब भी हम अंडर रूट लेते हैं तो दो वैल्यू फाइंड आउट होकर आती है। क्लियर है? अगर ये चीज़ आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख करके कह सकते हैं कि मुझे समझ में नहीं आ रहा है, तो इस चीज़ का मैं अलग से एक अच्छे से वीडियो बना करके डाल दूंगा, आपको वहाँ से एकदम क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट ये 3/k इज नॉट इक्वल टू -k प्लस का 3 इक्वल्स टू -6। 3/k -k प्लस 3 अपॉन में -6। अब हम यहाँ सॉल्व करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई,
ये जैसा है वैसे ही रहने दीजिए, जैसे हम इक्वल्स टू रखते हैं वैसे यहाँ पे ये रखेंगे। इससे कोई घबराने वाली बात नहीं है कि हम नॉट इक्वल टू है तो कैसे सॉल्व करेंगे। जैसे इक्वल्स टू को ले रहे हैं वैसे ही इसको भी लेंगे। 6 3 18 माइनस 18 माइनस का के स्क्वायर प्लस का 3 के क्रॉस मल्टीप्लाई हमने कर दिया। अब इसको इधर ले आएंगे तो क्या होगा, माइनस का प्लस हो जाएगा, प्लस का माइनस हो जाएगा। माइनस का 18 इज नॉट इक्वल टू, इधर क्या बचा अब 0। जब ये चीज सारी इधर आ गई तो इधर 0 बचेगा। इसको सॉल्व करेंगे तो 6 3 जा 18 और 6 में से 3 गया 3, तो इसको इज नॉट इक्वल टू ऐसे ही रखेंगे। यहां से k कॉमन लेंगे तो k माइनस 6, यहां से 3 कॉमन लेंगे यहां से तो k माइनस 6। तो देखिए k माइनस 6 यहाँ से, k माइनस 6 यहाँ, दोनों जगह से कॉमन है तो क्या बचा k प्लस का 3। तो हम एक बार इसको लेंगे, एक बार इसको लेते हैं। k माइनस 6 इज नॉट इक्वल टू 0 तो k इज नॉट इक्वल टू 6। और एक बार इसको लिया हमने k प्लस 3 इज नॉट इक्वल टू 0 तो k की वैल्यू इज नॉट इक्वल टू माइनस 3। तो एक ही ये निकल के मान आया, एक ही ये निकल के मान आया। तो यहाँ से हमारे पास k का 4 वैल्यू निकल के आया है। k की 4 वैल्यू क्या निकल के आई। पहले वाले में हमने जब सॉल्व किया, इस वाले को जब हमने पहले वाले को सॉल्व किया तो k की वैल्यू आई एक प्लस 6 और एक माइनस 6। जब हमने इसको सॉल्व किया तो हमारे पास k की वैल्यू निकल के आई इज नॉट इक्वल टू 6 और k इज नॉट इक्वल टू माइनस 3। तो इन दोनों इक्वेशनों को सॉल्व करने पे इनका सॉल्यूशन नो सॉल्यूशन हो, इसके लिए k का मान 6 होना चाहिए और माइनस 6 होना चाहिए। लेकिन k का मान 6 नहीं भी होना चाहिए। तो जब 6 नहीं होना चाहिए तो ये कट जाएगा। क्लियर है, क्योंकि एक जगह कह रहा है कि 6 नहीं होना चाहिए और एक जगह कह रहा है कि 6 होना चाहिए। तो 6 यहाँ से नहीं होगा, क्योंकि एक चीज को अगर यहाँ पे कह रहा है माइनस 6 तो यहाँ भी नहीं होगा, क्योंकि हमें क्या लेना है, कॉमन लेना है। यहाँ क्या है माइनस 3, ये क्या कह रहा है k की वैल्यू माइनस 3 नहीं होगी तो k की वैल्यू माइनस 3 भी नहीं हो सकती, k की वैल्यू 6 भी नहीं हो सकती, मतलब ये 6। तो बचा क्या k की वैल्यू माइनस 6। तो रिजल्ट हमारा क्या रहा, एट k इक्वल टू माइनस 6 इक्वेशन हैज नो सॉल्यूशन। तो हमारा रिजल्ट क्या रहा, एट k इक्वल टू माइनस 6 पे इक्वेशन हैज नो सॉल्यूशन हो जाएगा। क्लियर है, आई होप आप लोग को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक यू गाइस।